नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रियाज भदौरिया। हमारे यूट्यूब चैनल भदौरिया एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की तिथि आ गई है। 30 अक्टूबर को बीएड विषय का एवं 28 नवंबर को शिक्षा शास्त्र विषय की परीक्षा होनी है। दोस्तों, अब समय कुछ नहीं है। हम प्रयास कर रहे हैं आपके लिए कि आप उसमें सफल हों। इस लिहाज से हम प्रतिदिन एक वीडियो अपलोड किया करेंगे। ऐसे में लगभग हमारे यूपीएचईएससी से संबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए कुल 80 से ऊपर मोर देन 80 वीडियोज हो जाएंगे। आप सभी 80 वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और सभी वीडियोज आपको उसमें मिलेंगे। आप सभी वीडियोज एक बार कम से कम देखें। हम आज जो ये श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं वो है 60वीं। इस भाग में, हमारे 60वें भाग में कुल 17 प्रश्न हैं। 17 प्रश्नों पर हम चर्चा के माध्यम से पाठ को आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, हम आज की श्रृंखला को शुरू करें। आज के प्रश्नों को हम आपके समक्ष रखें। उसके पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जैसे ही हम वीडियो को अपलोड करें नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको आसानी से पहुंच जाए, आप उसका लाभ ले सकें और अपने मित्रों को भी शेयर करके लाभ दे सकें। तो आइए दोस्तों, आज हम चलते हैं भाग 60 के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न हमारा ये रहा। वर्तमान में दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने का सर्वोत्तम साधन कौन सा है? अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो इसका उत्तर है इंटरनेट। प्रश्न नंबर 2 है, स्वतंत्रता अपनाने योग्य नहीं है यदि इसमें त्रुटि करने की स्वतंत्रता सम्मिलित नहीं है। ये गांधी जी ने कहा था। प्रश्न नंबर 3 है, दर्शन शिक्षा का सामान्य सिद्धांत ही है। दर्शन शिक्षा का सामान्य सिद्धांत ही है, इसको जॉन डीवी ने कहा था। प्रश्न नंबर 4 है, द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, इसको जीन पियाजे ने कहा है। जीन पियाजे, द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक के लेखक हैं ये जीन पियाजे महोदय। अब है प्रश्न नंबर 5, राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1958 में। प्रश्न नंबर 6 है, रोरसा का स्याही धब्बा परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण के किस प्रविधि का उदाहरण है? तो ये है अभिव्यक्ति प्रविधि। रोरसा महोदय ने जो एक परीक्षण तैयार किया था पर्सनालिटी टेस्ट के लिए, उसमें कुछ चित्र बने हैं। देखा होगा आपने, मनोविज्ञान को पढ़ा होगा। तो उस चित्र में, चित्र को देखकर व्यक्ति, बालक, वो कुछ अभिव्यक्ति करता है, कुछ लिखने के लिए उसको कहा जाता है। तो रोरसा का स्याही धब्बा परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण के किस प्रविधि का उदाहरण है? तो वो है अभिव्यक्ति प्रविधि। प्रश्न नंबर 7 है, उत्पादन पद्धति लोगों की संस्कृति का एकमात्र निर्धारक तत्व है। उत्पादन पद्धति, प्रोडक्शन सिस्टम। ये प्रोडक्शन पर बहुत कार्ल मार्क्स ने बात किया है। तो उत्पादन पद्धति की अगर बात आए, उत्पादन पद्धति लोगों की संस्कृति का एकमात्र निर्धारक तत्व है। लोगों की संस्कृति उत्पादन पद्धति पर डिपेंड करती है। अगर इस तरह का अगर
तो वो है कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 8 है ऑन एजुकेशन। ऑन एजुकेशन पुस्तक के लेखक हैं तो बर्ट्रैंड रसेल हैं। प्रश्न नंबर 9 है रिकॉन्स्ट्रक्शन इन फिलॉसफी। रिकॉन्स्ट्रक्शन इन फिलॉसफी, इसके लेखक हैं जॉन डीवी। देखिए दोस्तों, इस समय वर्तमान में या की कोटेशन या की पुस्तक के लेखक बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए हमें इनको ज़्यादा पढ़ना है। अपने हम वीडियोज़ में इन प्रश्नों को इसीलिए ज़्यादा समाहित किया है। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन सोशियोलॉजी। द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी, इसके लेखक है जॉर्ज पेनी। प्रश्न नंबर 11 है शैक्षिक समाजशास्त्र एजुकेशनल सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक। देखिए, दो चीज़ें हैं यहाँ, द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी और शैक्षिक एजुकेशनल सोशियोलॉजी, शैक्षिक समाजशास्त्र। तो शैक्षिक समाजशास्त्र की अगर बात आती है तो यह है F.J. ब्राउन, और द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी तो जॉर्ज पेनी। प्रश्न नंबर 12 है वुड घोषणा पत्र 1854 में सहायता अनुदान की घोषणा किस प्रकार के विद्यालयों के लिए की गई थी? तो वो है मिशनरी के विद्यालय, कंपनी के विद्यालय और देशी विद्यालय। इन तीनों विद्यालयों के लिए सहायता अनुदान की घोषणा की गई थी। अब हमारा प्रश्न नंबर 13 है। प्रश्न नंबर 13, विकास का पारिस्थितिक सिद्धांत। विकास का पारिस्थितिक सिद्धांत किसने दिया था? तो वो है ब्रोनफ्रेनब्रेनर ने। प्रश्न नंबर 14 है शिक्षा के व्यावसायीकरण का उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा के व्यावसायीकरण का उद्देश्य सामान्य शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक कौशल प्रदान करना, यह है व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य। प्रश्न नंबर 15 है भारत में दूरवर्ती शिक्षा की शुरुआत कब और किस विश्वविद्यालय? कब अगर बात आती है तो 1962 में, और किस विश्वविद्यालय? तो दिल्ली विश्वविद्यालय, DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी। प्रश्न नंबर 16 है एक तरफ है पाठ्यक्रम प्रतिमान और दूसरी तरफ है उसके लक्षण। तो इस पे हम चलते हैं, थोड़ा इस अच्छे से हमको देखने की आवश्यकता है। प्रशासनिक प्रतिमान, इसका लक्षण अगर कहा जाए तो इसमें पदानुक्रमित रैखिक क्रियान्वयन होता है। पदानुक्रमित माने एक सीरियल से स्टेप बाय स्टेप लीनियर इम्प्लीमेंटेशन होता है प्रशासनिक प्रतिमान में। धरातलीय प्रतिमान, जैसा इसका नाम है, निम्नतम स्तर के कर्मियों द्वारा, धरातलीय प्रतिमान इसका नाम भी है, निम्नतर स्तर के कर्मियों तथा उनके अनुभवों पर आधारित निर्णय होता है इसमें। प्रदर्शन प्रतिमान, डिमॉन्स्ट्रेशन मॉडल। तो प्रदर्शन प्रतिमान, प्रदर्शन की बात है तो साथियों के साथ परामर्श करके सहमत हुए निर्णयों के रूप में प्रस्तुतिकरण किया जाता है। अब अंतिम है प्रणाली विश्लेषण प्रतिमान, सिस्टम एनालिसिस मॉडल। तो सिस्टम एनालिसिस मॉडल में प्रक्रिया और निष्पत्ति, प्रोसेस एंड अचीवमेंट पर जोर देते हुए
घटकों की परस्पर निर्भरता। अब है प्रश्न क्रमांक 17। प्रश्न क्रमांक 17 है, एक शिक्षक द्वारा विज्ञान को प्रभावी रूप से पढ़ाने के लिए, साइंस को प्रभावी रूप से पढ़ाने के लिए एक शिक्षण सहायक सामग्री बनाई गई है। शिक्षक ने एक सहायक सामग्री बनाया है। राज्य सरकार ने इस तौर तरीके से पढ़ाने की सिफारिश पूरे प्रदेश में कर दी। इस तौर तरीके से, जिस तौर तरीके का निर्माण किया था शिक्षक ने, यह किस प्रतिमान का उदाहरण है? तो यह है प्रदर्शन प्रतिमान। माने कि पूरे राज्य में इसका प्रदर्शन कुल मिलाकर किया जा रहा है। एक शिक्षक ने जो प्रभावी तकनीक ईजाद की है उसका प्रदर्शन किया जा रहा है पूरे प्रदेश में, वो है प्रदर्शन प्रतिमान। दोस्तों, आज यहीं पर हमारा 17 प्रश्नों की श्रृंखला संपन्न होती है। दोस्तों, पुनः हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, चूँकि हम प्रतिदिन एक वीडियो अपलोड करेंगे। और एक वीडियो अपलोड करने का मतलब कि कम से कम 30 वीडियो परीक्षा तक में, और 30 नहीं, किसी कारणवश अगर हम नहीं कर पाते हैं, किसी दिन 25 वीडियो निश्चित रूप से हम अपलोड करेंगे। और आज 60वां वीडियो हमने अपलोड कर दिया, तो ये मान के चलिए कि हम मोर देन 85 अराउंड 85 के आसपास हम वीडियो अपलोड करेंगे। और टोटल प्रश्नों की श्रृंखला इसमें होगी 12-1300 प्रश्न। और ये 12-1300 प्रश्न अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके पास बहुत बड़ी ऊर्जा होगी, बहुत बड़ी ताकत होगी परीक्षा में अपीयर होने के लिए। थैंक यू सो मच।